हेलो। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनके बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ये कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज के ई क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with each degree of freedom of molecule is half kT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है? हाफ kT। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है? हाफ kT। k क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T इज़ द टेम्परेचर। k की वैल्यू क्या होती है? R/N। R क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं तो केल्विन में मेजर करते हैं। किस में लेते हैं? केल्विन में। तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए कितनी होती है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है और पॉली एटॉमिक के लिए 6 होती है। 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT। और एक मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो 1 मॉलिक्यूल के हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है? हाफ kT। और एक मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये तो एक के साथ ही तो हाफ थी, और टोटल F के लिए कितनी हो जाएगी? F/2 kT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल के लिए N क्या है यहाँ पे? एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो N इंटू यहाँ पे कर देते हो F/2 kT। K की वैल्यू क्या थी? R/N। पुट कर दी हमने, N से N कैंसिल और हमारे पास आ गया F/2 RT। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए है। और N मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ N से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे होगा इसमें। अब है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी होती है। U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और हमने पढ़ा अभी N F/2 RT। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? चेंज के लिए हम क्या लगा देंगे? डेल्टा लगा देते हैं चेंज के लिए। ये क्या दिखाता है? ये चेंज दिखाता है, चेंज इन काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। तो हमें पता है कि जो U है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो चेंज दिखाना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दिखाना होगा N F/2 R, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा T ये आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फॉर आइडियल गैस U इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये और ये, कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड। और ये उसके क्या, और काइनेटिक एनर्जी किस पे है? सिर्फ टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करती है। ऐसे ही जो इंटरनल एनर्जी है वो भी किस पे? टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 ग्राम O2 एट टेम्परेचर T केल्विन। हमने क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 ग्राम O2 के लिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करनी है? निकालनी है इसके लिए। और O2 क्या है? O2 कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है? ये क्या है? डाई एटॉमिक गैस है। दिस इज डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस। टेम्परेचर क्या दे रखा है? टेम्परेचर की वैल्यू T है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा?
हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, n F/2 RT, ये फॉर्मूला लग जाएगा। n निकालना पड़ेगा हमें पहले। n क्या होता है, मास बाय मोलर मास। मास कितना दे रखा है, 3.2 ग्राम, और मोलर मास O2 है। ऑक्सीजन एक का कितना होता है, 16 होता है, दो का कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले ऐसे ही रखते हैं, इसको आगे पुट कर देते हैं हम इसको। काइनेटिक एनर्जी n की वैल्यू 3.232, या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 1/10 आएगा। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/10। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है इसको, n F/2 RT। n की वैल्यू क्या है, 1/10। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 होती है वैल्यू, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। डायटोमिक गैस के लिए 5 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 5/2। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T हमें टेम्परेचर दिया ही हुआ है। क्या आ गया आंसर इसमें हमारे पास, 1/4 RT। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखनी होगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है। अगर हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो 2+ कर देते हैं सारों में ही। डायटोमिक के केस में 5 होती है, और ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के केस में 6 होती है। और जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर चेंज इन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो और जो दोनों ही हैं टेम्परेचर पर ही डिपेंड करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। और इनके जो मेन फार्मूला है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है, 1/2 kT। तो n के साथ कितनी होगी, या f के साथ कितनी होगी, F/2 kT। और ये कितने के लिए थी, और अगर 1 मोल के लिए बोलें तो 1 मोल में n नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, F/2 kT। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना तो F/2 RT की फॉर्म में आ जाएगा आइडियल गैस में। तो क्योंकि PV = nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी फॉर्म में अगर लेंगे तो F/2 RT हो जाएगा। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट और टॉपिक हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे, और ये इसमें इतना ही था। मेन ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है कि 1/2 kT या F/2 RT। और n मोल्स के लिए पूछेंगे तो जब मोल की बात होगी तो आप एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना, और n मोल्स की बात होगी तो n से मल्टीप्लाई कर देना। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। HTET के हम फिज़िक्स के टॉपिक्स कर रहे हैं, इस नेक्स्ट हम और टॉपिक्स करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।